friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about chapter number 3 matrices of class 12th maths. ये एक्सरसाइज है 3.1. ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. इन द मैट्रिक्स ए, इस ए मैट्रिक्स में जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पूछा है हमसे. तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकलता है? ऑर्डर निकलता है जब हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीपल के फॉर्म पे लिखते हैं. इस फॉर्म पे लिखते हैं जब m क्रॉस n, तो उससे क्या निकलता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकलता है. और m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो अब इस पूरी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स ए में कितने नंबर के रोज और कितने कॉलम्स हैं? तो हमारा 1 2 3 रो हो गए और 1 2 3 4 कॉलम हो गए. तो हम ऑर्डर लिख सकते हैं 3 क्रॉस 4 क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो हम 1 2 3 4 करके गिने, या तो डायरेक्टली जो हमारा ऑर्डर आया है 3 क्रॉस 4 उसको मल्टीपल करते तो 4 3 होता है 12 और 12 एलिमेंट्स होंगे इस पूरे मैट्रिक्स में. सो हम गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक. नेक्स्ट पूछा है कि राइट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखने हैं हमें. A13 वाला एलिमेंट कौन सा होगा? A13. तो हम लिखते हैं ना, पहला वाला होता है रोज और दूसरा वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो A13 एलिमेंट जो फर्स्ट रो में हो और थर्ड कॉलम में हो. एलिमेंट जो फर्स्ट रो में हो और 1 2 3 तीसरे कॉलम में हो. तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है? एलिमेंट 19 आ रहा है जो फर्स्ट रो में है और उसके तीसरे कॉलम में है 19 एलिमेंट ये. ठीक है. दूसरा हमसे पूछा है कि A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आने वाला एलिमेंट कौन सा है? सेकंड रो. फर्स्ट रो ये हो गई सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये सेकंड रो हो गई फर्स्ट कॉलम. तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 35th एलिमेंट आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पूछा है कि A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आने वाला एलिमेंट. अब फर्स्ट सेकंड थर्ड रो हमारी थर्ड होनी चाहिए और थर्ड कॉलम होना चाहिए ये. तो -5 वाला एलिमेंट आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पूछा है कि A24 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में आने वाला एलिमेंट. सेकंड रो ये हो गई और फोर्थ कॉलम हो गया 1 2 3 4. तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में आने वाला एलिमेंट है 12. नेक्स्ट है हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आने वाला एलिमेंट. सेकंड रो ये हो गई और थर्ड कॉलम हो गया 1 2 3. तो 5/2 आ रहा है सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट. ठीक है. तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे. ऑर्डर आ गया. कैसे निकालते हैं? m क्रॉस n करके नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं. जो भी ऑर्डर आया उसी का मल्टीपल हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है. और एलिमेंट्स कौन सी पोजीशन किस एलिमेंट की है वो हम इस तरीके से निकालते हैं. ठीक है. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स. अगर एक मैट्रिक्स में हमारे 24 एलिमेंट्स हैं तो पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट हैव. तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर कितने बन सकते हैं? ऑर्डर मतलब m क्रॉस n, ये कितने हमारे पॉसिबल बन सकते हैं वो बताने. ठीक. तो मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स में हमारे 24 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो इसका ऑर्डर चाहिए हमें, पॉसिबल ऑर्डर इसके कितने बन सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो पॉसिबल ऑर्डर बनता है वो 1 क्रॉस 24 का बन सकता है. ठीक है. पहला रो और 24th कॉलम 1 क्रॉस 24 का बन सकता है. दूसरा हमारा ऑर्डर 1 से शुरू हो गया. अब नेक्स्ट आएगा 1 के बाद 2. अब देखना 2 से कुछ बन सकता है. हाँ, 2 12 24 2 इंटू 12 कर सकते हैं. दूसरा पॉसिबल ऑर्डर ये बन गया. तीसरा पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है. फिर 2 से हो गया. फिर अब आएंगे हम 3 पे. 3 8 24. तीसरा पॉसिबल ऑर्डर बन गया हमारा 3 क्रॉस 8. चौथा पॉसिबल ऑर्डर फिर हम आएंगे किसमें? 4 में. 4 6 24. ठीक है. 4 से भी बन गया हमारा पॉसिबल ऑर्डर. नेक्स्ट आते हैं हम 5 में. 5 से बनेगा. 5 की टेबल में 24 नहीं आता. नेक्स्ट आते हैं 6 में. 6 के टेबल में 24 आता है. 6 4 24. नेक्स्ट आते हैं हम 7 में. 7 की टेबल में 24 आता है, नहीं आता. नेक्स्ट आते हैं हम 8 में. 8 की टेबल में 24 आता है. हाँ, 8 3 24. नेक्स्ट आते हैं 9 में. 9 की टेबल में 24 आता है. 3 27 हो जाते हैं. 24 नहीं आ रहा.
नेक्स्ट आते हैं हम 10 में, 10 की टेबल में भी 24 नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं 11 में, 11 की टेबल में 24 आता है नहीं, 11 3 जा 33 हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम 12 में, 12 की टेबल में 24 आता है, 12 2 जा 24, तो 12 इंटू 2 लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम 13 में, 13 की टेबल में 24 आता है, 13 2 जा 26 हो जाता है, तो 13 की टेबल में 24 नहीं आता। अब ऐसे आगे किसी की भी टेबल में 24 नहीं आएगा, अब सिर्फ किसकी टेबल में 24 आएगा, 24 की टेबल में 24 आएगा। 24 इंटू 1 कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्या बन गए, पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए। ठीक है, कितने पॉसिबल ऑर्डर बने, एक पॉसिबल ऑर्डर ये बना 1 क्रॉस 24 का, दूसरा पॉसिबल ऑर्डर बना 2 क्रॉस 12, तीसरा ये बना, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां एंड आठवां। 8 ऑर्डर्स बन सकते हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर, जिस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे पॉसिबल ऑर्डर बनाने की, 1 से, और देखेंगे कि क्या 1 की टेबल में 24 आ सकता है, हाँ, 1 इंटू 24 जा 24। फिर स्टार्टिंग करेंगे 2 से, 2 की टेबल में 24 आ सकता है, हाँ, 2 12 जा 24। फिर 3 से किया, ऐसे ही जितनों की टेबल से 24 डिविजिबल हो सकता है उतने की टेबल हम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बनाएंगे। नेक्स्ट इसी में दे रखा है एक और क्वेश्चन कि अगर हमारा 13 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स होती है तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे। अगर हमारी 13 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है तो पॉसिबल ऑर्डर कितने फॉर्म होंगे, 13 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स के लिए कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, तो 1 इंटू 13 हो जाएगा। दूसरा 2 की टेबल में भी 13 नहीं आता, अब किसी की भी टेबल में 13 नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है 13 एक कैसा नंबर है, और नंबर है, तो किसी की भी टेबल में 13 नहीं आएगा। अब सिर्फ 13 की टेबल में 13 आएगा, 13 इंटू 1, तो 13 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स से सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अगर 18 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर 18 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स हो जाए तो पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे कितने फॉर्म होंगे। तो फर्स्ट तो हो जाएगा 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 क्रॉस 18 हो जाएगा। दूसरा 2 की टेबल में 18 आते हैं, हाँ, 2 9 सा 18, 2 क्रॉस 9 दूसरा ऑर्डर हो जाएगा। क्या 3 की टेबल में 18 आता है, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 क्रॉस 6 तीसरा पॉसिबल ऑर्डर बन गया। क्या 4 की टेबल में 18 आता है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 होता है, तो 4 की टेबल में 18 नहीं आता, 5 की भी नहीं आता, 6 3 जा 18 होता है, 6 की टेबल में 18 आता है, 6 इंटू 3। नेक्स्ट 7 की टेबल में भी 18 नहीं आता, 8 की टेबल में 18 आते हैं, 2 जा 16 हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं 9 की टेबल में 18 आता है, हाँ, 9 की टेबल में 18 आता है, 9 इंटू 2 18 होता है। नेक्स्ट 10 की टेबल में भी 18 नहीं आता, 11 की टेबल में 18 नहीं आता, 12 फिर किसी की भी टेबल में 18 नहीं आता, फिर आएगा सिर्फ और सिर्फ 18 की टेबल में 18 क्रॉस 1। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर बन गए। जब 18 एलिमेंट की हमारे पास मैट्रिक्स होगी तो 6 पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे हमारे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर। एक 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो इस तरीके से निकलेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर मतलब 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 3 रो बन गई हमारी, अब 4 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A23 फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, और फोर्थ कॉलम हो जाएगा A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये बन गई हमारी 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके जो एलिमेंट्स निकलेंगे वो इस फॉर्म पे निकलेंगे, इस तरीके से निकलेंगे इसके एलिमेंट्स। तो सबसे पहले निकालते हैं A11 वाला एलिमेंट। A11 I भी 1 होना चाहिए एंड J भी 1 है, तो I की जगह भी 1 पुट करेंगे, J की जगह भी 1। ठीक है, 3 1 जा 3 प्लस J की जगह पुट करेंगे 1, यहाँ आ जाएगा 1/2 माइनस प्लस
-3 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 2, बट साइन लगेगा बड़ी डिजिट का। आप देखिए बाहर क्या साइन है, मॉड साइन है। जब भी मॉड से बाहर नेगेटिव वैल्यू जब भी बाहर आती है तो वो किस फॉर्म पे आती है, पॉजिटिव फॉर्म पे। तो 2/2 तो क्या आ जाएगा मेरा 1। तो A11 वाला जो एलिमेंट है वो कितना है, 1 है। अब निकालते हैं हम A12 वाला एलिमेंट। अब आई की जगह पुट करेंगे 1 एंड जे की जगह पुट करेंगे 2। तो 1/2, 3 1 जा 3 -3 प्लस जे की जगह पुट करेंगे 2, 1/2 माइनस प्लस -3 में से 2 माइनस करेंगे 1, बट साइन लगेगा बड़ी डिजिट का -1। जब -1 मॉड से बाहर आएगा तो +1 आएगा, ठीक है। तो मेरा A12 एलिमेंट आ गया 1/2। अब निकालते हैं हम A13 वाला एलिमेंट। A13 आ जाएगा। अब आई की जगह 1 पुट करेंगे, जे की जगह 3। तो 1/2 -3 1 जा 3 प्लस जे की जगह पुट करेंगे 3, -3 + 3 कैंसिल आउट होंगे, 0 देगा। तो A13 वाला एलिमेंट आ गया 0। नेक्स्ट है हमारा A14 वाला एलिमेंट। तो A14 वाला आई की जगह 1 पुट करेंगे, जे की जगह 2, ठीक है। 1/2 3 1 जा 3 प्लस जे की प्लेस पे 4 पुट करेंगे, 1/2 माइनस प्लस -4 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 1 एंड साइन लगेगा बड़ी डिजिट का। तो पॉजिटिव वैल्यू मॉड से बाहर है वही पॉजिटिव फॉर्म पे आएगी। तो 1/2 आ गया हमारा A14 वाला एलिमेंट। अब निकालते हैं हम A21 वाला एलिमेंट। अब आई की जगह 2 पुट करेंगे एंड जे की प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1/2 3 2 जा 6 -6 प्लस 1, 1/2 माइनस प्लस -6 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 5, बट साइन लगेगा बड़ी डिजिट का -5। तो -5 मॉड से बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा, आ जाएगा 5/2। तो ये वाला एलिमेंट आ गया मेरा 5/2। नेक्स्ट निकालते हैं हम 2 × 2 ऑर्डर का एलिमेंट। तो अब आई की जगह 2 पुट करेंगे, जे की जगह भी 2 पुट करेंगे। तो 1/2 -3 2 जा 6 प्लस जे की प्लेस पे 2। तो 1/2 माइनस प्लस -6 में से 2 माइनस करेंगे आएगा हमारा 4, बट साइन लगेगा नेगेटिव का बड़ी डिजिट का। तो -4 मॉड से बाहर आएगा +4। तो 4/2 ये कटेगा, 2 2 जा 4। तो ये वाला एलिमेंट आ गया मेरा 2। अब निकालते हैं 2 × 3 वाला एलिमेंट। तो 2 × 3 वाला एलिमेंट आ जाएगा 1/2, 3 आई की प्लेस पे पुट करेंगे 2 एंड जे की प्लेस पे पुट करेंगे 3। तो 3 2 जा 6 प्लस जे की जगह 3। तो 1/2 माइनस प्लस -6 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 3, बट साइन लगेगा बड़ी डिजिट का। तो -3 मॉड से बाहर आएगा तो +3। तो ये वाला एलिमेंट आ गया मेरा 3/2। अब निकालते हैं 4 ऑर्डर का एलिमेंट। तो आई की जगह 2 पुट करेंगे, जे की जगह 2। तो 1/2 -3 2 जा 6 प्लस जे की प्लेस पे पुट करेंगे 4, ठीक है। तो 1/2 माइनस प्लस -6 में से 1 2 3 4 6 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 2, बट साइन लगेगा नेगेटिव का बड़ी डिजिट का। तो -2 मॉड से बाहर आएगा +2। तो 2/2 ये कैंसिल आउट होगा देगा 1। तो ये वाला एलिमेंट आ गया हमारा 1। अब निकालते हैं A31 वाला एलिमेंट। अब 3 × 1 ऑर्डर का जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा। अब आई की जगह पुट करेंगे 3, जे की प्लेस पे पुट करेंगे हम 1। तो 1/2 3 3 जा 9 -9 प्लस जे की जगह पुट करेंगे 1। तो 1/2 माइनस प्लस -9 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 8, बट साइन लगेगा बड़ी डिजिट का -8 मॉड से बाहर आएगा +8। तो 8/2 ये कटेगा, 2 4 जा 8। तो 3 × 1 वाले ऑर्डर का जो एलिमेंट आ गया वो आ गया हमारा 4। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम 3 × 2 ऑर्डर के एलिमेंट। 1/2 एज इट इज रहेगा। अब आई की प्लेस पे पुट करेंगे 3 एंड जे की प्लेस पे पुट करेंगे 2। तो 3 3 जा 9 प्लस जे की प्लेस पे 2। तो 1/2 माइनस प्लस -9 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 7, बट साइन लगेगा बड़ी डिजिट का। तो -7 मॉड से बाहर आएगा +7 7/2। अब नेक्स्ट है हमारा 3 × 3 ऑर्डर का जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा। तो 1/2 आई की जगह पुट करेंगे 3। तो 3 3 जा 9 प्लस जे की जगह भी पुट करेंगे 3, ठीक है। तो 1/2 माइनस प्लस -9 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 6, बट साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का -6। तो -6 मॉड से बाहर आएगा +6 6/2 ये कटेगा, 2 3 जा 6। तो ये वाला एलिमेंट आ गया मेरा 3। अब निकालते हैं A34 वाला एलिमेंट। A34 वाला एलिमेंट आएगा। अब आई की जगह पुट करेंगे 3 एंड जे की जगह पुट करेंगे 4। तो 3 3 जा 9 -9 प्लस जे की जगह पुट करेंगे 4। तो 1/2 माइनस प्लस -9 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 5, बट साइन किसका लगेगा बड़ी डिजिट का माइनस का। तो -5 मॉड से बाहर आएगा तो 5 5/2। तो ये आ गई हमारी कौन सी
ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये आ गई हमारी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट वाला पार्ट। ऐसे हम निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है। अब आते हैं हम इसी के सेकंड पार्ट पे। पार्ट नंबर 2 दिया है Aij इज इक्वल्स टू, अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर इस फॉर्म पे निकलेंगे। Aij इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे फॉर्म पे निकलेंगे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट, और वो अभी भी 3x4 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हो जाएगी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 3 रो बनानी थी, बना दी, ठीक है। अब 4 कॉलम होने चाहिए। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। एंड नेक्स्ट आएगा A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये आ गई आपकी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब निकालेंगे हम इसके एलिमेंट्स, ठीक है। तो A11 वाला एलिमेंट आ जाएगा हमारा i की प्लेस पे 1, j की प्लेस पे 1, 2 1 = 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। तो A11 एलिमेंट हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब A12 वाला एलिमेंट निकालते हैं। A12 वाला एलिमेंट आ जाएगा, अब i की जगह 1 पुट करेंगे, j की जगह 2, 2 1 = 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, ठीक है। अब A13 वाला एलिमेंट निकालते हैं, वो निकलेगा i की प्लेस पे 1, j की प्लेस पे 3, तो 2 1 = 2 माइनस j की प्लेस पे 3, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे होगा 1, बट साइन किसका लगेगा, बड़ी डिजिट का, तो -1। अब A14 वाला एलिमेंट निकालते हैं, तो i की प्लेस पे 1, j की प्लेस पे 4, तो 2 1 = 2 माइनस j की प्लेस पे 4, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 2, बट साइन लगेगा बड़ी डिजिट का, तो -2 हो गई। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए हमारे, ठीक है। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स आएंगे। A21 आ जाएगा, i की प्लेस पे 2 रखेंगे, j की प्लेस पे 1, 2 2 = 4 -1, 4 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 3, ठीक है। अब A22 वाला एलिमेंट i की प्लेस पे 2, j की प्लेस पे भी 2, 2 2 = 4 -2, 4 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 2। अब A23 वाला एलिमेंट i की प्लेस पे 2, j की प्लेस पे 3, 2 2 = 4 -3, 4 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 1। अब A24 वाला एलिमेंट i की प्लेस पे 2, j की प्लेस पे 4, 2 2 = 4 -4, 4 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 0, ठीक है। ये सेकेंड रो के एलिमेंट आ गए। अब हम निकालते हैं थर्ड रो के एलिमेंट। A31 निकालते हैं, i की प्लेस पे 3, j की प्लेस पे 1, 2 3 = 6 -1, 6 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 5, ठीक है। A32 i की प्लेस पे 3, j की प्लेस पे 2, 2 3 = 6 माइनस j की प्लेस पे 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 4, ठीक है। A33 i की प्लेस पे 3, j की प्लेस पे 3, 3 2 = 6 माइनस 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 3, ठीक। A34 i की प्लेस पे 3, j की प्लेस पे 4, 3 2 = 6 माइनस j की प्लेस पे 4, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 2, ठीक है। तो ये आ गया 2। ये आ गई हमारी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इसके 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन से x y z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x यहाँ है, y यहाँ है, z यहाँ है। अब देखिए ये दोनों क्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है। अब ये बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। अब बताया है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब अगर 1 1 1 2 की एक मैट्रिक्स है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 1 1 1 2 की ही होनी चाहिए, तब ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। देखो इसका 1 है तो इसी का यहीं पर वाला एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट भी 1 है। यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट 1 है, तो इस मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट 1 है। तो देख रहे हैं ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। तो अब बताइए इसमें क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स इक्वल दी है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इधर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट हमारा 4 है, तो यहाँ भी इस मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट भी हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो y किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा
4 के इक्वल होना चाहिए। y की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट कितना x है, ठीक है, x है। उधर हमारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट कितना है, 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। यहाँ देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट कितना है, 3 है। अब इस मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट कितना है, z है, तो z की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल आ गई। तो हमारी x y z की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट होगी। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के एलिमेंट्स है हमारे x प्लस वाई, इधर दिया है 2, इधर है 5 प्लस जेड और इधर है x y। दूसरी जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स इक्वल है किसके, 6 5 2 8 के, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसमें भी ये दोनों मैट्रिक्स क्या दी है, एक दूसरे के इक्वल दिए, तो इनके भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये वाला एलिमेंट किसकी इक्वल हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल, ठीक। अब दूसरा ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये वाला 5 प्लस जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट इस 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5 कितनी, 0, z की वैल्यू मिल गई हमें 0, ठीक। अब देखिए एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, इस 8 के इक्वल हो जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दे तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी ये y की वैल्यू आई, अब हम इसको इधर पुट करेंगे, ठीक। x y की वैल्यू हमारी आई थी 6 माइनस x इक्वल्स टू 8, 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब हम इसको जनरल फॉर्म पे लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 8 इक्वल के इधर आएगा माइनस 8। अब हम क्या करते हैं, इनमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस साइन बाहर कॉमन आएगा तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, बाहर अगर माइनस साइन कॉमन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x चेंज हो जाएगा, माइनस 6x में माइनस 8 चेंज हो जाएगा, प्लस 8 में इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारी ये इक्वेशन आ गई, ठीक। इक्वेशन क्या बनी हमारी इक्वेशन बनी ये। अब हम यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, 8 1 जा 8 होता है, 8 के फैक्टर करेंगे कि हमें माइनस 6x मिल जाए, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, ठीक है। तो हमारा ये चीज आ गई। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो पहला आ जाएगा हमारा x माइनस 4। दूसरा फैक्टर हमारा, अब मैं इसमें से क्या कॉमन लेती हूँ, -2 कॉमन लेती हूँ, तो ये चीज हो जाएगी x, बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला फैक्टर जो आया 4 का वो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आई, +4 आई, ठीक है। जो दूसरा फैक्टर आया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास, 2 वैल्यूज आ गई। अब कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू कैसे आएगी, क्या था हमारा, एक्स वाई किसके इक्वल था, 8 के इक्वल था, ठीक है। अब x की 4 वैल्यू रखो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, तो 4 इंटू वाई, 4y इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू 4 यहाँ मल्टीपल में है, इक्वल के इधर जाएगा डिवाइड में, 8/4, 4 2 जा 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, क्या रखने पे, 4 रखने पे, ठीक है। तो पहला x y z की वैल्यू मिली, वो हमारी कितनी मिली, x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली, और हमारी z की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। पहले पॉइंट्स हमारे x y z ये आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा x की 2 वैल्यूज आई है, अब हम x की वैल्यू क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली, 2 इंटू वाई, 2y इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 2 यहाँ मल्टीपल में है, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 4 जा 8। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, और z हमारा 0 आया। तो ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी x y z की, ठीक है। इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, x थर्ड वाला है ये, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर है x प्लस जेड
एंड इधर है y प्लस z। ये किसके इक्वल है? 9, 5 एंड 7 के इक्वल है। ठीक है, क्या हो जाएंगे? दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा? 9 के इक्वल हो जाएगा। दूसरा है x प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल हो जाएगा। तीसरा है y प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन से x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 से अगर z की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी? z इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स आ जाएगा। ये प्लस एक्स इक्वल के हो जाएगा माइनस एक्स में। अब हम इधर से किसकी वैल्यू निकालते हैं? y की। अब इधर से किसकी वैल्यू निकालते हैं? y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 7 माइनस जेड। ठीक है, ये प्लस जेड इक्वल के हो जाएगा माइनस जेड में। ठीक, देखो ये इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दो। इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल देते हैं? x की। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 माइनस जेड। 5 माइनस जेड हो जाएगा और इधर से y की निकाल देते हैं 7 माइनस जेड। अब ये किस फॉर्म पे आ गए? z के फॉर्म पे आ गए। y भी किस फॉर्म पे मिल गया हमें? z के फॉर्म पे मिल गया। ये भी इधर z है। तो इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज की पुट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में, तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई? 5 माइनस जेड प्लस y की वैल्यू कितनी आई है? 7 माइनस जेड प्लस z एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 9 प्लस z से माइनस z कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा? एक z बचा। 7 प्लस 5 12 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 12। ये प्लस 9 इक्वल के इधर आएगा माइनस 9 इक्वल्स टू ये माइनस z इक्वल के उधर आएगा प्लस z हो जाएगा। ठीक है, अब 12 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा 3। तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई। कितनी आई? z की वैल्यू आ गई हमारी 3। z की वैल्यू हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 3 कितनी हो जाएगी? 2। x की वैल्यू आ गई हमारी 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस 3 हो जाएगी 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, y की वैल्यू आ गई 4 एंड z की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो ये हमारे x y z के क्या आ गए? पॉइंट्स आ गई। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। तो उसको इस तरीके से करेंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन से a b c और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वही बताया कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो a माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? -1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक, इधर से 2a प्लस c की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? उधर 5 के इक्वल हो जाएगी। इधर 2a माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इस 0 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट है 3c प्लस d की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 13 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन से a माइनस बी इक्वल्स टू -1 से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी a इक्वल्स टू -1, ये माइनस बी इक्वल के हो जाएगा प्लस b। a की वैल्यू कितनी आ गई? -1 प्लस b। ठीक है, अब जब हम इस a की वैल्यू इधर पुट करेंगे, क्योंकि हाँ यहाँ पर b वाला टर्म है और इस इक्वेशन में भी b वाला टर्म है, तो a की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं। इसमें जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह -1 प्लस b पुट किया हमने। माइनस b क्वेश्चन का था इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस -2 1 जा 2, तो -2 प्लस 2 इंटू b 2b माइनस b इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस -2b में से b माइनस करेंगे होगा b पर साइड लगेगा बड़ी डिजिट का प्लस का इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 इक्वल के हो जाएगा +2 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब जब हम इस b की वैल्यू को इस दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इधर पुट करते तो a इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस -2 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 1 साइन लगेगा बड़ी डिजिट का, तो +1। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। b की वैल्यू आई 2। अब नेक्स्ट है c की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन में पुट किया हमने, a की वैल्यू 1 आई थी, तो 2 इंटू 1 2 प्लस c इक्वल्स टू 5, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा 5। ये +2 इक्वल के हो जाएगा -2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, c की वैल्यू आ गई हमारी 3। नेक्स्ट बची है हमारी d की वैल्यू। अब देखिए c की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 2 जा सॉरी c की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। 3 3 जा 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13।
तो d इज इक्वल्स टू 13, ये +9 इक्वल के उधर जाएगा -9, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 में से 9 माइनस करेंगे आएगा 4, साइन लगेगा बड़ी डिजिट का +4। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, ये को हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। नेक्स्ट पूछा है हमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया, हमें बोला कि इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट इस फॉर्म पे है और ऑर्डर उसका m क्रॉस n है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी बोल रहा है। कि भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, पहला ऑप्शन दिया है जब उसका रो छोटा होता है उसके कॉलम से, दूसरा ऑप्शन दिया है जब उसका रो बड़ा होता है उसके नंबर ऑफ कॉलम से, तीसरा ऑप्शन दिया है जब उसका रो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम से, चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो बताइए कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाती है जब नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, रोज और कॉलम्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तब दो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, x एंड y की कौन सी वैल्यूज इस मैट्रिक्स को क्या बनाएंगी, इक्वल बनाएंगी। देखो हमें बोला फर्स्ट है 3x + 7, दूसरा है हमारे पास y + 1, नेक्स्ट है 5 एंड नेक्स्ट है 2 - 3x, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक दूसरी मैट्रिक्स दी है हमें 0 8 y - 2 एंड इधर है 4। तो हमें बोल रहा है कि x की कौन सी वैल्यूज, x और y की कौन सी वैल्यूज इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बनाएंगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है x इज इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, दूसरा दिया है x की वैल्यू अगर हम -1/3 रखते हैं तो y की वैल्यू 7 रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है y की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो x की वैल्यू हम -2/3 रखेंगे। तीसरा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं हुआ है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, डी है हमारा x की वैल्यू अगर -1/3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें -2/3 रखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले इनको कंपेयर कर देते हैं। तो 3x + 7 को किसके इक्वल रखेंगे, इधर 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7 इक्वल के उधर जाएगा -7, तो x की वैल्यू -7/3 आ जाएगी। ठीक है, अब कहीं दिख रही है x की वैल्यू -7/3 नहीं है, इसमें -1/3 है, इधर भी -1/3 है, इधर -2/3 है, तो x की वैल्यू एक तो आ गई हमारी -7/3, कहीं नहीं दिख रही। अब दूसरी x की वैल्यू कंपेयर करो, उससे क्या आती है, इधर x की वैल्यू कंपेयर करेंगे 2 - 3x किसके इक्वल हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 के इक्वल। ठीक है, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3x इक्वल्स टू हो जाएगा 4, ये +2 इक्वल के हो जाएगा -2, तो -3x इक्वल हो जाएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3, 3 यहाँ मल्टीपल में इक्वल के हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3 आ गई। दिख रही है x की वैल्यू -2/3, हाँ दिख रही है, बट क्या हो रहा है, x की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं जिसकी वजह से आंसर हमारा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। हम ऐसी x की और y की कोई वैल्यूज फाइंड नहीं कर सक रहे यहाँ पर, जिससे कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्योंकि इक्वल होने के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, और इसमें दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है x की। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर हो जाएगा हमारा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम अपने पार्ट नंबर 10 पे। पार्ट नंबर 10 है हमारा, 10th क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना होना चाहिए उसका, ऑर्डर होना चाहिए 3x3 का। फिर बोला विथ ईच एंट्री, विथ ईच
एंट्री, हर एलिमेंट की जो एंट्री होनी चाहिए वो या तो 0 से एंटर होना चाहिए या तो 1 से शुरू होना चाहिए। क्वेश्चन बोला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बनेंगी जिनका ऑर्डर 3x3 हो और वो हर एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में आने वाले हर एलिमेंट जो है या तो 0 से स्टार्ट होने चाहिए या तो 1 से स्टार्ट होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिखना। अब इसमें ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना दिया है मैट्रिक्स का, 3x3 ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 3 जा 9 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या 9 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पूछा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स पूछी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n फॉर्म पे, और n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 2 एज इट इज, n क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है हमारे 9 आ गई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, ऑर्डर्स का मल्टीपल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 की पावर 9 आ गया हमारा 512, तो 512 इज आवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।